मैं बात कर रही हूँ उन 5 चीज़ों की जिनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करके आप कोर बेसिस बना सकते हैं एक साथ 2 बीमारियों से जान छुड़वाने में, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो है सेब का सिरका। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो सिंथेटिक है, वो मेरे पास मौजूद नहीं है एंड दैट इज़ अ गुड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। तीसरी चीज़ जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो आपने करेला इंक्लूड करना है। एमरंथ के पत्ते, एमरंथ लीव्स को क्रश करके उसका कावा बनाए, ज़बरदस्त उसमें आपके पास डायबिटीज़ और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को रिड्यूस करने की ताकत। और स्वांजना, मोरिंगा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड कहती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात कर रही हूँ उन 5 चीज़ों की जिनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करके आप कोर बेसिस बना सकते हैं एक साथ 2 बीमारियों से जान छुड़वाने में, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल दोनों। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की मैं इकट्ठे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज लोग समझते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जो है वो कोलेस्ट्रॉल और फैट खाने वालों से एसोसिएटेड है। बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपके पास जो शुरू होता है वो डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक से स्टार्ट होता है। बॉडी में बायोकेमिस्ट्री में मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको बता दूं, बॉडी में जब शुगर को इस्तेमाल करने वाली, मेटाबोलाइज करने वाली साइकिल थक जाती है, सैचुरेट हो जाती है, उसके बाद वो फैट को बनाने वाली, जिसको इंग्लिश में सिंथेसाइज कहते हैं, सिंथेसाइज करने वाली साइकिल में एंटर हो जाती है और फैट बनना शुरू हो जाती है। यहाँ से बैड फैट के बनने की शुरुआत होती है। अंडे की जर्दी खाने से, देसी घी खाने से आज तक किसी का जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, बल्कि अंडे की जर्दी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, देसी घी में भी आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये सारी मिथ्स हैं जिनको हमें डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो है सेब का सिरका, जो 100% ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर होता है। वो आपकी एपेटाइट भी कम करता है, आपका खाना बेटर हजम करता है। एपेटाइट वैसे भी कम करता है और खाना जब बेटर आपका हजम होता है तो ज़ाहिर है ज़्यादा खाने के न्यूट्रिएंट्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचे तो आपको भूख कम लगती है। वो इसलिए कि स्टमक में तेजाब बढ़ा देता है तो खाना ठीक तरह टूटता है। जब टूटता है ठीक तरह तो उससे एनर्जी जो है वो बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होती है। क्रेविंग्स भी एप्पल साइडर विनेगर से रिड्यूस होती है। टमी फैट भी कम करता है। टमी फैट जिसका कम हो जाता है ज़ाहिर उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। मेरा अपना 100% ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर भी अवेलेबल है, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, वैसे तो डब्बों पर भी मौजूद है। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है वो सिंथेटिक है, वो मेरे पास मौजूद नहीं है एंड दैट इज़ अ गुड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। अगर आपको डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डाइट में फ़ौरन प्रोबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके गट में, उनकी आंतों में गुड और बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस मौजूद होता है और उस इम्बैलेंस की वजह से वो सर्टेन फैटी एसिड चेन्स नहीं बना सक रहे होते हैं जिसने आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करने होते हैं। जब आप एक गुड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया जो है वो बैलेंस में आ जाता है और शुगर रेगुलेशन भी आपके पास नॉर्मल हो जाती है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में प्रोबायोटिक नहीं लिया तो एकदम 25-50 बिलियन CFU के डोज पे जंप मत कीजिएगा। 7 बिलियन CFU जो है उससे आपने स्टार्ट करना है। देन यू कैन जंप टू 10 बिलियन CFU, देन टू 12 बिलियन CFU और इस तरह देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक को हमेशा खाने के साथ लेते हैं क्योंकि उसको ने अपना एक्शन ही खाने के साथ दिखाना होता है, खाने को फर्मेंट करके सही जगहों पे लार्ज इंटेस्टाइन में, इससे हमेशा उसको खाने के साथ लेते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो आपने करेला इंक्लूड करना है। करेले का जूस पहले मैं पीती होती थी, फिर मैंने अपना करेला पाउडर निकाल लिया, ये भी अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। पाउडर्स हमेशा ऑर्गेनिक लीफ से इसलिए बेटर होते हैं क्योंकि उनमें आप समझ लें जितनी आपको इतने पत्तों में ताकत मिलेगी ना उतने आपको 1 टीस्पून पाउडर में मिल जाएगी। कंसनट्रेटेड होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। करेले का जो एक्शन होता है वो उसमें चारंटिन मौजूद होता है, एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि बिल्कुल वैसे एक्ट करता है जैसे आपके पास एक बड़ी फेमस ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, सल्फोनाइल यूरियाज, वो एक्ट करती हैं। और मेरे क्लाइंट्स केसेस भर रहे हैं जिनको अलॉन्ग विद डाइट चार्ट में अलग चेंजेस, करेले का जूस पिला पिला के उनकी इंसुलिन छुटवाई है इतनी हैवी डोजेस। तो ये करेला पाउडर जो है इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम आता है, उसको हमेशा खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं। आप समझ लें नाश्ते के 2-3 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, ब्लड शुगर रेगुलेशन की तरफ आप निकल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ अगेन ये वाली चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एमरंथ के पत्ते, एमरंथ लीव्स को क्रश करके उसका कावा बनाए, ज़बरदस्त उसमें आपके पास डायबिटीज़ और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को रिड्यूस करने की ताकत और ये आपकी अच्छी नींद भी प्रमोट करता है। इसको आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वांजना, मोरिंगा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड कहती है। ये एक बात याद रखिए, जो वेट लॉस करना चाहता है, जो बुरे मूड से छुटकारा करना चाहता है, जो डायबिटीज़ और बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा करना
करना चाहता है, और जो हार्मोनल जिसको इश्यूज़ हैं, और सॉरी 5वां कॉन्स्टिपेशन, सबके लिए मोरिंगा जो है वो कारआमद है। स्वांजना पाउडर भी मेरा अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इसको आप खाली पेट लेते हैं और ये आपका पेट साफ़ करने में भी बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। आपको अगर डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल है, ये 5 चीज़ें अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, आप समझे आधा इलाज की तरफ आप चले गए हैं। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।